तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय रणनीति यानी चाणक्य नीति और आधुनिक डार्क साइकोलॉजी के एक बहुत ही अनोखे संगम पर चर्चा कर रहे हैं। जिस स्रोत सामग्री को आज हम डिकोड कर रहे हैं वो एक बहुत ही आक्रामक और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाला विचार पेश करती है। इसका मानना है कि यह समाज बहुत ही सुनियोजित तरीके से लोगों की संपत्ति निचोड़ रहा है। और मजे की बात देखिए, जिसे हम अक्सर दरिया दिली या बड़ा दिल होना कहते हैं, वो असल में एक बहुत ही खतरनाक बिछाया हुआ जाल है। जरा सोच कर देखिए, क्या समाज दरिया दिली को सीधे सीधे आर्थिक आत्महत्या के बराबर मानता है? ये विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि जिन पारंपरिक सामाजिक उम्मीदों को हम निभाते आ रहे हैं, वो शायद एक बहुत ही चालाकी से छिपा हुआ ट्रैप है। दुनिया हमें दिखावे पर अंधाधुंध खर्च करने के लिए उकसाती है, लेकिन अगर हकीकत का पर्दा उठाया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गुलामी का एक सीधा रास्ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अदृश्य आर्थिक पटकथा यानी इनविजिबल फाइनेंशियल स्क्रिप्ट की। स्रोत का एक बहुत ही मजबूत तर्क है कि ये पूरा सिस्टम एक छिपी हुई स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है, और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का एक बिल्कुल बुनियादी नियम लागू होता है। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आप अपने पैसे पर भी कभी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। सीधी सी बात है, जो इंसान अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये पूरी दुनिया उसे कंट्रोल करती है। असली ताकत उन महंगी गाड़ियों या कपड़ों में नहीं है, बल्कि उस आज़ादी में है जो एक मजबूत बैंक अकाउंट आपको देता है। अब आते हैं पहले सबसे बड़े जाल पर। ट्रैप नंबर 1, फेक स्टेटस या दिखावे की इज्जत। ये वैलिडेशन ट्रैप समझना बहुत ही दिलचस्प है। ये हमें बताता है कि कैसे इंसान के अंदर का खालीपन और असुरक्षा की भावना उसे बाहर की महंगी चीजें खरीदने के लिए मजबूर कर देती है। विडंबना देखिए, लोग ईएमआई के जाल में फंसकर ऐसी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें असल में कोई जरूरत ही नहीं होती, और वो भी सिर्फ उन परिचितों को इम्प्रेस करने के लिए जो सच बताएं तो अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं। है ना कमाल की बात? समाज का भ्रम ये है कि लग्जरी चीजें खरीदने से इंसान अमीर और कामयाब दिखता है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल रियलिटी की बात करें तो वो ठीक इसके उलट है। ये दिखावे की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ खरीदार को गरीब और बड़ी कंपनियों को अमीर बनाती है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही साफ और बेबाक सलाह देता है। अगर लोग आपको महाकंजूस कहते हैं तो इस ठप्के पर आपको गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि आपकी ये कंजूसी ही इन सामाजिक भ्रमों के खिलाफ आपका सबसे मजबूत मानसिक कवच है। आगे बढ़ते हैं दूसरे जाल की तरफ। ट्रैप नंबर 2, टॉक्सिक टाइज यानी जहरीले रिश्ते। यहाँ चाणक्य नीति की एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्ची चेतावनी दी गई है। इसमें कपटी और धोखेबाज परिचितों को विषैले सांप के बराबर बताया गया है। विश्लेषण में ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर कहा गया है। ये वो लोग हैं जो खुशी खुशी आपके संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी मुफ्त की पार्टियों का मजा लेंगे, लेकिन जैसे ही आप पर कोई असली आर्थिक संकट आएगा, ये सबसे पहले और बहुत ही भरोसेमंद तरीके से गायब हो जाएंगे। ऐसे लोगों को खुश करने में पैसा खर्च करना लिटरली पैसे में आग लगाने जैसा है। अब आता है तीसरा जाल, द ट्रैप ऑफ सोशल रिचुअल्स या खोखले रीति रिवाज। इन खोखले रिवाजों से जुड़ा एक बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है 90%। स्रोत का दावा है कि 90% से ज्यादा भारतीय सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी पीढ़ियों की जोड़ी हुई संपत्ति को खाक में मिला देते हैं क्योंकि उन पर भव्य शादियों और विशाल सामाजिक समारोहों को फंड करने का एक बहुत भारी दबाव होता है। तो आखिर ये क्राउड मैनिपुलेशन काम कैसे करता है? दरअसल समाज हमारे अंदर एक अदृश्य खौफ पैदा कर देता है। लोग क्या कहेंगे का खौफ। यही वो डर है जो परिवारों को झूठी शान की सिर्फ एक रात के लिए हजारों लोगों को खाना खिलाने के वास्ते भारी कर्ज में धकेल देता है। और इसका सीधा परिणाम क्या होता है? दशकों तक ईएमआई चुकाने का बोझ। और यहाँ चाणक्य का ये विचार एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पेश करता है। जब इंसान भूखा मरता है ना, तो ये समाज सिर्फ तमाशा देखता है। कोई भी आपके घर पर अनाज की बोरी लेकर नहीं आने वाला। तो रणनीतिक सबक क्या मिला? उन रिश्तेदारों को पूरी तरह नजरअंदाज कीजिए जिन्हें आप कभी खुश कर ही नहीं सकते। एक ही रात में अपनी संपत्ति जलाने के बजाय वास्तविक संपत्तियां यानी एसेट्स बनाने पर फोकस कीजिए। चलिए चौथे जाल को देखते हैं, द हाई प्राइस ऑफ ईगो यानी अहंकार की कीमत। इसे ईगो स्ट्रोकिंग कहा जाता है। ये अक्सर तब होता है जब आपके सहकर्मी या अजनबी आपके रुतबे की झूठी तारीफों के पुल बांध देते हैं।
वो असल में आपके अंदर मौजूद तारीफ पाने की भूख का फायदा उठाते हैं और फिर बहुत ही चालाकी से आपको बड़ा आदमी दिखने के जाल में फंसा लेते हैं, ताकि आप खुशी खुशी पूरे रेस्टोरेंट का बिल चुका दें या भारी टिप्स दे दें। देखिए, बड़े बिल चुकाकर अजनबियों से 2 मिनट की तारीफ खरीदना सिर्फ और सिर्फ आपकी असुरक्षा की निशानी है। असली ताकत इसमें बिल्कुल नहीं है। असली ताकत तो इस बात में है कि आपके पास बिना किसी को कोई भी सफाई दिए शांति से ना कहने की स्वतंत्रता और गजब का आत्मविश्वास हो। और अब 5वां और सबसे खतरनाक छलावा, द इल्यूजन ऑफ डिस्काउंट्स। हम सभी के दिमाग में एक बहुत ही आम मिथक बैठा हुआ है। हमें लगता है कि अगर हमने कोई चीज़ 50% छूट पर खरीद ली तो हमने बहुत पैसा बचा लिया। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने जो भी पैसा खर्च किया उसका 100% नुकसान हो गया। ये असल में एक जीत के रूप में छिपा हुआ आपका बुनियादी वित्तीय नुकसान है। डार्क साइकोलॉजी की भाषा में इसे इल्यूजन ऑफ बार्गेन कहा जाता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और मार्केटिंग के धुरंधर हमारी इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का बहुत ही खूबसूरती से फायदा उठाते हैं। वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, असल में वो आपको एक शानदार डील पाने के एहसास को बेच रहे होते हैं। अब जरा समझिए कि ये कदम दर कदम काम कैसे काम करता है। सबसे पहले एक झूठी जल्दबाजी या फेक अर्जेंसी पैदा की जाती है, जैसे ऑफर बस 2 घंटे में समाप्त। ये चीज हमारे दिमाग की तर्कसंगत सोच को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। फिर इस डील के रोमांच से हमारे सस्ते डोपामाइन रिसेप्टर्स ट्रिगर हो जाते हैं और आखिरकार एक आवेगी खरीदारी या इम्पल्स परचेज पूरी हो जाती है। बस इसी तरह एक आजाद इंसान अंधा और आज्ञाकारी उपभोक्ता बन जाता है। आधुनिक मार्केटिंग की इस हेराफेरी को अगर हम देखें तो ये सीधे तौर पर चाणक्य नीति की इस प्राचीन चेतावनी से जुड़ती है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में नहीं है, उसका पतन निश्चित है। तत्काल संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आगे झुकने का सीधा सा मतलब है आज के एक छोटे से रोमांच के लिए अपने कल की बड़ी आर्थिक आज़ादी का सौदा कर लेना। तो अब सवाल उठता है कि इस सब से बचे कैसे? इसका जवाब है सच्ची दौलत और अनुशासन। स्रोत ने बचाव की कुछ बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल रणनीतियां दी हैं। नियम बना लें कि किसी भी गैर जरूरी खरीदारी को 24 घंटे के लिए टाल देना है। कोई भी चीज खरीदते वक्त खुद से पूछें, क्या ये एक एसेट है जो आगे चलकर पैसा बनाएगी या एक लायबिलिटी है जो मेरी जेब से पैसा निकालेगी। और सबसे जरूरी बात, समाज अगर आपको कंजूस कहता है तो उसे सहने की क्षमता रखिए। स्रोत अत्यधिक कंजूसी को गरीबी का संकेत बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि वो इसे इस उपभोक्तावाद के जाल से बचने और चुपचाप अपना खुद का वित्तीय साम्राज्य खड़ा करने के एक बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल तरीके के रूप में देखता है। तो जाते जाते मैं आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या ये 2 दिन की अस्थायी सामाजिक स्वीकृति आपकी जिंदगी भर की वित्तीय स्वतंत्रता की कीमत चुकाने के लायक है? इन आर्थिक भ्रमों की जंजीरों को तोड़ना ही वास्तविक और स्थायी संपत्ति बनाने का एकमात्र तरीका है, और इसके लिए भीड़ को इग्नोर करने और अकेले चलने के अपार साहस की जरूरत होती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।